चलो बच्चों, आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइस। क्या बताओ किसको प्रॉब्लम होता है? अरे हमें भी होता है सर जी, हमें भी होता है। कैसे होगा तुम्हें? नहीं, हमें तो आता है सर जी, लेकिन उसको नहीं आता है। अच्छा, चलो चलो तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर जी हमें ज़्यादा बड़ा नहीं आता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देख तो किसको आता है किसको नहीं आता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, जानते हैं क्या, एक रीजनिंग का पार्ट है जिसका नाम है डाइस पासा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, पासा। देखिए पासा में आपको, पासा से आप कुछ भी नहीं जानते हैं, मान लीजिए आपके पासा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, जीरो जानते हैं, तो आपको आज के बाद पासा में दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो मन सो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद। जी दोस्तों, चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलेंगे हम अपने टॉपिक की तरफ और देखेंगे कि पासा होता क्या है, इसमें कितने फलक होता है, पासा से कौन क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछता है, सारी के बात में बात करने वाले। अगर आपको बिल्कुल पासा नहीं आता है तो आएगा, एकदम बिल्कुल आएगा पासा। क्यों नहीं आएगा? अरे हमें तो आप लिविंग लिखा है ना, मनुष्य है ना, तो बस सीख जाइएगा, उसका टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए बेसिक हम पासे के बारे में दो तीन बार जान लेंगे। पासे होता क्या है, कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे बेसिक कि पासा क्या होता है। पासा क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने अभी पासा क्या होता है पहले हम इसको बता दें। देखिए हम बात करें पासा में, तो पासा में टोटल 6 फलक होते हैं। टोटल 6 फलक होते हैं। फलक का मतलब जानते हैं क्या? फलक फेस यानी 6 साइड होते हैं। कितना होता है? 6 साइड होता है। यानी 6 साइड का मतलब ये फेस है, इसका फेस जो है, फेस 6 को होगा। कितना होगा? 6 होगा फेस उसमें टोटल 6 होते हैं। और उसके जितने कोर होते हैं, कोर का मतलब समझते हैं, ये किनारा, जो किनारा होता है टोटल साइड हम बात करें यहाँ पर, टोटल साइड तो यहाँ पर हो जाएगा 6, टोटल 6। और टोटल कर्नर कितने होते हैं? टोटल कर्नर का मतलब टोटल किनारा, उसका टोटल कोण, हिंदी में बोले तो टोटल कोण, और टोटल उसका साइड कोण, टोटल कोण जो होगा उसका कोण, यानी जो उसका किनारा होगा, ये हिंदी में बोले तो किनारा टोटल जो किनारा होगा वो कितना होगा? 8 होगा। लेकिन मजे की बात ये है, इसमें मजे की बात यह है कि टोटल 6 डाइस में जो इसके 6 फेस होते हैं, मतलब 6 को जो इसका चेहरा होता है ना, 6 को में से 3 को दिखता है, 6 में से 3 को दिखता है। हम चलेंगे कि कितने टाइप का डाइस होता है और क्या होता है, किसे मानक पासा कहते हैं, किसे स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, एकदम बिल्कुल सीख जाएंगे, सीख कर जाएंगे। यहां से आप सीख कर जाएंगे जी, सीख कर जाएंगे। देखिए इसमें बेसिक ये बात है कि इसमें 3 फलक ही दिखते हैं 6 फलक में, यानी जो उसका 6 फेस होता है, 6 चेहरा होता है उसका, 6 साइड्स होता है, ऐसे ऐसे। जैसे मान लीजिए 1 2 3, एक नीचे 4, एक इधर 5 और एक उस साइड 6, यानी टोटल 6 फेस होते हैं उसके। अच्छा टोटल 6 फेस होते हैं। चलिए ये तो हो गया कि इसमें टोटल जो साइड्स होते हैं, यानी जो इसका टोटल फेस होता है वो 6 होता है। जबकि इसमें टोटल किनारा की बात किया, हम कोण की बात करें, टोटल इसमें कोण की बात करें तो टोटल कोण इसमें कितने होते हैं? टोटल 8 होते हैं। टोटल कोण कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब चलिए हम चलेंगे, जानते हैं कहां, अब चलेंगे कि डाइस कितने तरह का होता है। जी दोस्तों, कितने तरह का डाइस होता है। देखिए मेरे पास डाइस तो नहीं, लेकिन इसके दिखाने के लिए कुछ एक मेरे पास जुगाड़ है। देखिए इसमें टोटल 6 फलक होते हैं। कैसे होता है? देखिए ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 4 का एक है, इस थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन इसमें देखिए 1 2 3 4 और एक 5 और एक नीचे कितना? 6। इसमें टोटल 6 सतह हो गए, यानी फेस जो होंगे टोटल 6 फलक हो जाते हैं। उसके बाद हम कोण की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी टोटल इसमें जो साइड की संख्या होती है, कोण की जो संख्या होती है वो 8 होती है। और टोटल साइड की संख्या बात करें तो टोटल 6 फेस होते हैं। अब चलिए आप इसको ऐसे ही ना उछालते हैं, ऐसे उछालते हैं, इसमें उछलेगा नहीं। लेकिन देखिए अगर यहां पर हम बात करें तो पासा आपका बेसिक पासा जो होता है 2 तरह का होता है। 2 तरह का होता है, 2 तरह का होता है। तो 2 तरह का पासा कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका मानक पासा, मानक पासा जिसको एक बोलते हैं मानक पासा, और एक होता है आपका मानक पासा, और एक होता है आपका सामान्य पासा। तो सॉरी, एक होता है सामान्य पासा, और एक होता है मानक पासा। क्या होता है?
मानक पासा। सामान्य पासा को बोलते हैं जनरल डाइस। क्या बोलते हैं? जनरल डाइस इसको बोलते हैं। और मानक पासा को जानते हैं क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड की क्वालिटी कुछ स्टैंडर्ड ही होती है, तो स्टैंडर्ड में कुछ जरूर क्वालिटी स्टैंडर्ड की होगी, जिसको बोलते हैं हम क्या? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। अच्छा, तो सामान्य पासा किसे कहा जाता है? सामान्य पासा बेसिक उसे कहा जाता है जिनके निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 हो। क्या हो? सामान्य पासा उसे कहते हैं। जैसे देखिए, हमने आपको क्या कहा कि सामान्य पासा में निकटवर्ती सतहों के बीच का योग जो होता है 7 होता है। क्या निकटवर्ती सतह? आइए देखिए क्या निकटवर्ती सतह। यहाँ पर मान लीजिए एक आपका पासा दिया है, ये आपका एक पासा है। पासा का मतलब, पासा मीन्स वो जो लूडो छक्का खेलते हैं ना, उसी को बोलते हैं पासा। वो जो गोला टाइप का होता है वही होता है पासा। ये हो जाएगा निकटवर्ती सतहों के बीच का योग। क्या होगा? निकटवर्ती सतह हम किसे कहेंगे उसके बारे में थोड़ा सा बात कर ले हम। जैसे देखिए, हम आपको पहले सिखाएंगे कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है। पहले उसका पहचान करना सीख जाइए, उसके बाद उससे क्वेश्चन करना सीखेंगे। देखिए, निकटवर्ती सतहों के बीच का योग मतलब कि जैसे देखिए ये हम ये आपसे बात करें कि निकटवर्ती सतहों के बीच का योग हम आपसे बताएंगे कि जो पासा होता है ये मान लीजिए ये पासा है, तो इसका 1 2 3 ही फेस दिखेगा। कहीं से भी दिखेगा ऐसे तो 1 2 और 3 ही फेस दिखेगा। यानी निकटवर्ती सतहों के बीच का योग है, यानी ये और ये, इनमें से किसी एक का योग 7 के इक्वल होगा, तो वो कौन सा पासा होगा? आपका सामान्य पासा होगा। सामान्य का मतलब होता है जनरल में कुछ खास क्वालिटी होती है और स्टैंडर्ड में कुछ खास क्वालिटी, सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। यानी निकटवर्ती सतहों के बीच का योग, यानी सतह 1, सतह 2 और सतह 3, इन सतह में से किसी 2 सतहों का योग जो होगा 7 के इक्वल होगा, तो वो पासा कौन सा पासा कहलाएगा? आपका सामान्य पासा कहलाएगा। और इसमें खास बात ये है कि इनके अपोजिट सतहों के बीच का जो योग होता है, यानी सम होता है, वो इक्वल 7 नहीं होता है, कभी नहीं होगा। देखिए, इनके जो निकटवर्ती सतहों के बीच का होगा, ये फेस, देखिए 2 + 5 = कितना हो गया? 7। अच्छा, इस फेस की बात हो रहा है, यानी 2 फेस और 1 फेस के, तो 5 + 1 = क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करेंगे 1 + 3 1 + 2, सॉरी यहाँ पर 1 + 2 = कितना हो जाएंगे? 1 + 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6। तो आपको तीनों में से किसी का भी एक सम हो जाए, 7 के इक्वल आ जाए, मतलब तीनों फेस में से किसी 2 फेस का अगर सम करेंगे वो 7 के इक्वल आ जाएगा, तो वो जो आपका पासा कहलाएगा। कौन सा पासा कहलाएगा भाई? सामान्य पासा कहलाएगा। कौन सा पासा कहलाएगा? सामान्य पासा। यानी वो आपका कहलाएगा, जानते हैं क्या? जनरल डाइस उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल डाइस। अच्छा, जनरल डाइस। अच्छा, तो मुझे ये बता दीजिए, आपने तो बता दिया कि जनरल डाइस क्या होता है, सामान्य पासा क्या होता है, और हमसे कोई पूछ दे कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम क्या बताएंगे? 5 के विपरीत क्या होगा? किसमें? सामान्य पासा में। 5 के अपोजिट अगर सामान्य पासा, अभी ध्यान रखिए, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सामान्य पासा की, यानी जनरल डाइस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? जनरल डाइस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल डाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 5 और 7, ये तो हो गया 7। उसी तरह अच्छा, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है ना, ऐसे क्वेश्चन हम सारे क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल घबराइए मत, सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको दे देगा ऐसे, आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, यहाँ पर धीरे धीरे छोटा छोटा ख्याल आता है, छोटे छोटे से ख्याल आती हैं आपके मन में भाई, मुझे पता है, थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूँ। हाँ, देखिए, अगर ये बात करें कि 2 के विपरीत क्या होगा, यानी 2 के अपोजिट सतहों का योग, अपोजिट नहीं, 2 के अपोजिट कौन कौन से नंबर आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 5 3 दिया है, और इसमें से आपसे पूछ दे कि 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो देखिए, जो डाइस होता है, डाइस में टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 2 3 और 4 और 5 और 6, यही नंबर्स होते हैं ना, यही नंबर्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यही नंबर्स होते हैं। देखिए, इसमें से हमें देखना है क्या क्या दे दिया है, हमारा 3 दे दिया है, 5 दे दिया है, और क्या दिया है? 2 दे दिया है, 2 दे दिया है। और आपसे पूछ दे कि 2 के ऑपोजिट सतहों पर, यानी 2 के विपरीत जो इधर सतह होगा, यानी मान लीजिए ये है, ये 2 है, तो 2 के ऑपोजिट इधर इस साइड कौन कौन से नंबर्स, मतलब उसके ऑपोजिट कौन नंबर हो जाएगा। यहाँ पर संभावना बनेगा, क्या संभावना बनेगा आपका 1 का, 1 नहीं आया है ना, 1 हो सकता है, 4 नहीं आया है, 4 हो सकता है, 6 नहीं आया है, 6 हो सकता है, हाँ 4 नहीं आया है, 6 हो सकता है, जी हाँ। देखिए, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी निकटवर्ती सतहों का बीच का योग 7 होता है, और अपोजिट सतहों के बीच का योग क्या होता है? 7 नहीं होता है। देखिए, इसमें से किसी भी नंबर्स में आप 2 को ऐड करके देखिए, तो क्या 7 आ रहा है?
कभी नहीं आएगा। सामान्य पासा में निकटवर्ती सतहों के बीच का जो सम होता है वो 7 के इक्वल होता है, और ऑपोजिट सतहों के बीच का जो सम होता है वो इक्वल 7 के इक्वल नहीं होता है। आपको बस ध्यान ये रखना है। चलिए, ये तो हो गया आपका सामान्य पासा के बारे में। हम आपको कराएंगे कि दो कंडीशन कौन कौन से होते हैं, सारे कंडीशन को करेंगे हम। ये तो हो गया आपका सामान्य पासा। अब चलते हैं हम मानक पासा की ओर। किस पासा की ओर? मानक पासा की ओर। अच्छा, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन कर लीजिए यहाँ पर। आइए देखिए यहाँ पर कर लीजिए एक क्वेश्चन और। जैसे देखिए हम बात करें यहाँ पर कि एक आपका डाइस दे दिया है, ये एक डाइस ये दे दिया है, और मुझे बताइए कि किस नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 5 1, और यहाँ पर मैंने दे दिया आपका क्या 2, यहाँ पर दे दिए 2, और मान लीजिए हो गया यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका 4। और मैं आपसे पूछ दूं कि 1 के अपोजिट क्या होगा, यानी एक के विपरीत सतह पर क्या होगा, एक के विपरीत सतह पर कौन सा नंबर आएगा, मुझे बताइए। मैंने आपको तुरंत अभी बताया है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है कि सामान्य डाइस है, यानी मानक पासा है कि सामान्य पासा है। तो हमने आपको क्या कहा है कि इनके किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग अगर 7 आ जाता है, 7 के इक्वल आ जाता है, तो वो जो पासा होगा वो सामान्य पासा होगा। यानी 4 और 3, देखिए 4 और 3 ये तो 7 के इक्वल आ गया। 1 और 3 को करेंगे, 3 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4। उसके बाद 1 + 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5। आपको सारे में नहीं आएगा, किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग, किन्हीं दो का 7 आएगा। देखिए यहाँ पर 7 आ गया, 7 आ गया, इसका मतलब क्या, ये जो पासा है कौन सा पासा है, सामान्य पासा, यानी सामान्य पासा जनरल डाइस है। अच्छा, तो जनरल डाइस तो हो गया, और इसके अपोजिट सतहों के बीच का योग क्या होगा, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर का सम में कितना होता है, टोटल डाइस में 6 नंबर्स होते हैं। तो 6 नंबर में आपको 1 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 दे दिया है, तो क्या क्या नहीं है, एक हमारा नहीं है 3, 2 नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है 5 नहीं है, उसके बाद क्या नहीं है 6 नहीं है। यानी एक के अपोजिट, यानी जो होगा एक के अपोजिट, एक के अपोजिट 1 के अपोजिट ये नंबर आ सकते हैं। हाँ, एक के अपोजिट ये नंबर आ सकते हैं, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है। आई होप कि ये आप मानक पासा समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं हम मानक पासा पर, यानी स्टैंडर्ड डाइस पर। अच्छा, स्टैंडर्ड की क्वालिटी तो कुछ स्टैंडर्ड होते ही है ना, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड तो होती है, सामान्य लोगों से कुछ स्टैंडर्ड होती है, जरूर बात है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि इनके दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग कभी 7 नहीं होता है। क्या, सामान्य मानक पासा में दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग जो होता है 7 के इक्वल कभी नहीं होता है, और अपोजिट सतहों के बीच का योग 7 होता है। क्या, अपोजिट सतहों के बीच, जैसे देखिए यहाँ पर ये हो गया एक डाइस, ये हो गया क्या, एक डाइस हो गया, ये हो गया आपका क्या, एक डाइस हो गया, एक डाइस हो गया भाई जी, ये डाइस हो गया आपका ऑपोजिट सतह। भाई थोड़ा सा समझिए ना, आप समझ जाइए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 5 1, और ये हो जाएगा मान लीजिए क्या, ये हो जाएगा आपका 3, मान लीजिए 3 हो गया। तो देखिए आपको पहचान कैसे आएगा कि ये सामान्य पासा है कि स्टैंडर्ड पासा है। तो मैंने आपको स्टैंडर्ड पासा के लिए ये बताया अभी कि मानक पासा में दो निकटवर्ती सतहों के बीच का योग कभी 7 नहीं होगा। दो निकटवर्ती सतहों के बीच का जो योग होगा कभी 7 नहीं होगा, उनके अपोजिट सतहों के बीच का योग, यानी अपोजिट सतहों के बीच का योग का मतलब जो 5 के इस साइड आएगा, यानी 5 के ये इस साइड, एक साइड का मान लीजिए 5 दिया है, और इस साइड यानी इस साइड की बात कर रहा हूं, इस साइड, इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। यानी मानक पासा में यह है कि दो अपोजिट सतहों के बीच का योग 7 होगा, जबकि निकटवर्ती सतहों के बीच का योग कभी 7 नहीं होगा। निकटवर्ती सतहों के बीच का योग अगर 7 होता है तो वो पासा सामान्य पासा है, निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 नहीं होता है तो वो कौन सा पासा है, मानक पासा है। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइज। ठीक है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम चेक कर ले कि क्या निकटवर्ती सतहों के बीच का योग 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इनसे अपोजिट पूछे तो क्या नंबर होगा, कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में। देखिए एक ये ले रहे हैं और एक ये साइड ले रहे हैं, तो 5 + 1 इक्वल्स टू 6 हो रहा है। इस साइड और इस साइड को ले रहे हैं, यानी 5 + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 + 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। देखिए तो आपको कहीं पर 7 दिखा, कहीं पर 7 नहीं दिखा ना, तो 7 जब नहीं दिखेगा तो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड की क्वालिटी यही तो है, स्टैंडर्ड। कौन सा डाइस हो गया, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हो जाएगा मानक पासा। जी दोस्तों, मानक पासा। तो मैं अब कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं,
आपको पहले बताना है कि मानक पासा और स्टैंडर्ड पासा है या नहीं है, उसके बाद मैं चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या क्या कंडीशन होंगे इसमें। चलिए, आई होप कि आप स्टैंडर्ड पासा और मानक पासा समझ गए होंगे। सामान्य पासा और मानक पासा समझ गए हो तो मुझे कुछ क्वेश्चंस बताइए कि कौन सा पासा सामान्य पासा है और कौन सा पासा स्टैंडर्ड पासा है। चलिए आइए, कुछ हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं और उसके अपोजिट भी पूछेंगे आपसे, उसके बारे में टेंशन हो लीजिए बिल्कुल ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल। देखिए, हम यहां से बात करें आपसे, कुछ कंडीशंस हम देंगे इसमें, कुछ कंडीशंस रहेगा, छोटे मोटे कंडीशंस रहेंगे और आप इसको करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा की स्टैंडर्ड पासा, स्टैंडर्डाइज की सामान्य डाइस, स्टैंडर्डाइज की सामान्य डाइस, स्टैंडर्डाइज की सामान्य डाइस, स्टैंडर्डाइज की सामान्य डाइस, स्टैंडर्डाइज की सामान्य डाइस। चलिए दिमाग लगाना स्टार्ट कर दीजिए, अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दीजिए मेरे भाई साहब, भैया रे। चलिए मुझे ये बताइए कि फर्स्ट वाले में स्टैंडर्ड डाइस है कि सामान्य डाइस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, मुझे बताइए। चलिए, स्टैंडर्ड डाइस है कि सामान्य डाइस, पहले आप पहचाना सीखे उसके बाद क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, बिल्कुल क्वेश्चन करना सीखेंगे, डोंट वेरी। आइए, अरे मानक पासा कैसे है भाई मेरे, अरे भाई साहब इसको ऐड करके तो देखो क्या पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। जैसे देखिए यहाँ पर निकटवर्ती सतह का बीच का योग, यानी इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 4 यानी 9। अच्छा, 5 + 1 = 6, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5। देखिए तो कहीं पर 7 दिखा नहीं, कहीं पर 7 नहीं दिखा। इसका मतलब ये कि ये जो आपका डाइस है वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। कौन सा डाइस, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब हो जाएगा मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है। चलिए सेकंड में चलते हैं, सेकंड में चलते हैं। वो स्टैंडर्ड कैसे हुआ, स्टैंडर्ड कहाँ है, ये मानक पासा कहाँ है भाई मेरे, मानक पासा नहीं है ना, कैसे मानक पासा कह रहे हैं इसको। अच्छा 9 आ रहा है इसलिए बोल रहे हैं क्या, यहाँ पर तो 7 भी तो आ रहा है, तो स्टैंडर्ड कैसे हुआ, स्टैंडर्ड नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 5, 2 सतहों को हम ऐड कर रहे हैं, 5 + 4, उसके बाद 5 + 3, ये और ये लेंगे। देखिए 4 + 3, अरे भैया कहीं पर भी अगर 7 दिख जाए, देखिए इसमें 7 दिख गया, कहीं पर भी 7 दिख जाए, इसका मतलब क्या, कौन सा डाइस, सामान्य डाइस, जनरल डाइस यानी सामान्य डाइस। अगर इसमें अब पूछ देगा अपोजिट, मैं बता रहा हूं अभी तुरंत, इसको पहचानिए, ये भी सामान्य पासा है। देखिए इन दोनों के बीच का योग क्या आ गया, 7 के इक्वल। कहीं पर भी 2 निकटवर्ती सतहों के बीच का योग, यानी ये घर और ये घर के बीच का योग 7 दिखे, तो वो कौन सा पासा हो जाएगा, आपका हो जाएगा सामान्य डाइस। ये हो जाएगा कौन सा, जनरल डाइस। इसकी बात करें हम, चलिए उसमें बताइए, वो स्टैंडर्ड डाइस है। देखिए ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस इज इट कॉल्ड मानक पासा। ये कौन सा पासा है, मानक पासा, मानक पासा है, मानक पासा है भाई मेरे, कहां दिख रहे हैं, मानक पासा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा और 2 डाइस दे देगा और बोलेगा कि इसमें से बताइए कौन सा मानक पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड पासा है। लेकिन आजकल के स्टैंडर्ड अब चेंज हो गए हैं, अब ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहां पर आइए, चलते हैं हम यहाँ पर। देखिए क्वेश्चंस में आपको एक कंडीशंस देगा, कंडीशंस आपको एक देगा कि एक जगह आपका एक देगा, यानी डाइस जो होंगे सिर्फ एक डाइस देंगे और दूसरे जगह 2 डाइस देंगे। तो जब 1 डाइस देगा आपको यहाँ पर, 1 डाइस जब देगा, जब 1 डाइस देगा तो इसमें क्या पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा आपको, इसमें क्वेश्चंस अगर 1 डाइस में दे तो क्वेश्चंस आपको ऐसे पूछेगा। देखिए क्वेश्चंस क्या पूछेगा इसमें, ये आपको हो गया मान लीजिए 2, 5, 7, आपसे पूछ देगा इसमें, जानते हैं क्या पूछेगा, इसमें से पूछ देगा कि मुझे बताइए कि 4 के ऑपोजिट क्या होगा, यानी 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा। अगर देखिए ध्यान दीजिए, अगर कहीं पर सिर्फ एक डाइस दिया है तो सबसे पहले आप वो चेक कीजिए कि वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। जनरल डाइस होगा तो क्या किया जाएगा, उसके जितने भी नंबर्स नहीं लिखे रहते हैं वो नंबर्स हो जाएंगे। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो 7 में से घटा दीजिए, स्टैंडर्ड डाइस है तो 7 में से घटा दीजिए, वो आपका अपोजिट सतह पर हो जाएगा। और सामान्य पासा में, जनरल डाइस में जो नंबर्स नहीं लिखे रहते हैं वही उसके अपोजिट सतहों पर हो जाते हैं। जैसे इसकी बात करें हम, तो इसमें देखिए हम 2 सतहों के बीच को ऐड करेंगे तो 5 + 4 = 2 हो जाएगा ये 9, उसके बाद 5 + 2 = हो जाएगा 7।
हमें 7 दे किया है, इसका मतलब क्या, ये कौन सा पासा है, ये है आपका जनरल डाइस। तो जनरल डाइस में आपसे पूछा क्या है, 4 के अपोजिट सतह पर कौन सा नंबर आएगा, यानी 4 के अपोजिट सतह पर सिर्फ एक नंबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी एक की नहीं है, क्योंकि इसमें 2 दिया है, 1 नहीं दिया है, 5 दिया है, 4 दिया है, 3 नहीं दिया है, उसके बाद 5 दिया है, 6 नहीं दिया है। तो हमारे जो 4 के ऑपोजिट सतह पर हो जाएंगे, 4 के ऑपोजिट सतह पर 1, 3, 6 में से कोई एक आएगा, ना कि तीनों आएगा, इन्हीं में से कोई एक आएगा। मैंने आपको अभी भी बताया है कि अगर इनकी निकटवर्ती सतहों के बीच का योग होता है 7, लेकिन ऑपोजिट सतहों के बीच का योग कभी 7 नहीं होता है। आप चेक कर सकते हैं, 4 और 6 और 4 10 हो रहा है, 4 और 3 7 हो सकता है, यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 हो सकता है, यहाँ पर 1 और 4 5 हो सकता है, 5 तो नहीं आना चाहिए, अच्छा आ सकता है, यहाँ पर ऑपोजिट सतहों के बीच में 5 7 आ सकता है। चलिए यहाँ पर चलते हैं हम और एक क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो क्वेश्चन हो गया एक टाइप का, और क्वेश्चन आपको कैसे देगा, ये तो हो गया, उसके बाद आपको देगा ऐसे, ये हो जाएगा 5 2 7। अब यहाँ पर चलते हैं हम, जैसे आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन, 3 दे देगा ये, और एक डाइस आपको यहाँ पर दे देगा, क्या कर देगा, एक डाइस यहाँ पर दे देगा, एक डाइस ये रहा, एक डाइस ये रहा, इसमें आपको, तो देखिए एक कंडीशन इसमें ये हो सकता है कि 2 यहाँ पर दे देगा, एक फलक ये हो गया और एक फलक ये हो गया, और इसमें से जब भी 2 कंडीशंस देगा, देखिए जब 2 देगा डाइस आपको, तो उसमें एक ऐसा नंबर्स देगा जो दोनों डाइस में क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे इसकी बात करें हम, देखिए एक डाइस ये और सेकंड डाइस ये, आपसे जानते हैं इसमें क्या पूछेगा, इसमें आपसे हमेशा पूछेगा कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, यानी 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो इसमें से कहीं पर भी अगर 2 डाइस दे तो उसमें कॉमन जरूर देगा, ये आप ध्यान में नहीं रहिएगा कि उसमें कॉमन नहीं देगा। कॉमन जब नहीं देगा उसमें, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि उसमें क्या करना है आपको। तो अगर इसमें कॉमन दे तो देखिए इसमें देखेंगे कॉमन क्या क्या चीज है, देखिए इसमें भी 4 है और इसमें भी क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें 5 है और इसमें भी 5 है। तो देखिए अगर आपसे 2 के ऑपोजिट, तो बच गया क्या, 2 के ऑपोजिट जो नंबर बच गया, 2 के ऑपोजिट जो नंबर बच गया वो हो जाएगा 3। जब कॉमन दे तो आपको ये नहीं देखना है कि वो, अब चेक नहीं करना है कि स्टैंडर्ड डाइस है कि सामान्य डाइस है, यानी जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड डाइस है, यानी मानक पासा है, वो चेक नहीं करना है। कब, जब इसमें कुछ कॉमन दे तो आपको नहीं देखना है। देखिए मैंने इसी पर एक सेकंड को समझा है। सेकंड कंडीशन आपका ये बन सकता है कि 2 डाइस दे और इसमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दे। जब नंबर कॉमन ना दे तो आपको उस समय ये देखना है कि जो डाइस है वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो देखिए जब स्टैंडर्ड डाइस, तो हम चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों को ऐड करते हैं। अगर 7 आ जाता है तो सामान्य पासा है, 7 नहीं आता है तो सामान्य पासा नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है वो। तो देखिए 4 और 6 को ऐड करेगा तो 10 हो जाएगा, 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यानी इसमें क्या हो रहा है, ये 7 नहीं आ रहा है, तो 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस में हमने आपको क्या बताया है कि स्टैंडर्ड डाइस में से अगर किसी के ऑपोजिट पूछे, किसी के ऑपोजिट पूछे तो आपको 7 में से घटा देना है। जैसे इसमें पूछे, देखिए इसमें क्या है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 3 है, और इसमें भी क्या, किन्हीं के योग जब करेंगे तो 7 के इक्वल नहीं आएगा, यानी ये दोनों जो पासा है स्टैंडर्ड पासा है। और इसमें से अगर किसी के ऑपोजिट पूछे, मान लीजिए इसमें से 5 के ऑपोजिट पूछा, तो 5 के ऑपोजिट 7 में से 5 घटाइए, आ जाएगा आपका क्या, 2। और हमने आपको ये भी बताया कि स्टैंडर्ड डाइस में ऑपोजिट सतहों के बीच का जो योग होता है 7 के इक्वल होता है। तो देखिए 2 और हमने निकाला है क्या, 5 के ऑपोजिट, तो दोनों का आ गया योग कि नहीं, 7 आ गया। उसी तरह आपसे इस डाइस में ये पूछे कि 1 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 1 के ऑपोजिट 7 - 1 = 6 हो जाएगा, यानी इस डाइस में 1 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आई होप ये दोनों कंसेप्ट समझ गए आपकी। अगर कॉमन दे तो क्या कर रहे हैं, अगर कॉमन नहीं दे तो क्या कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ कि 3 कंडीशंस दे दे, इसमें 3 कंडीशन दे तो क्या करेंगे। आइए यहाँ पर 3 कंडीशन दे देगा तो उस समय भी क्या करेगा, देखिए जब 3 कंडीशन दे देगा यानी 3 गो डाइस देगा आपको, 3 डाइस देगा तो उसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन जरूर देता है, ऐसा नहीं है कॉमन नहीं देगा, ये आप माइंड से निकाल दीजिएगा। उसमें कॉमन कुछ नहीं देगा, कॉमन भी कुछ नहीं देगा, तो उसमें आपको ये देखना है कि वो कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड है कि सामान्य डाइस है, आपको वो ध्यान देना है यहाँ पर। इसमें देखें यहाँ पर, आइए 4 5 और हो जाएगा, इसमें दे देगा आपको 3 और इसमें दे देगा 5 2 1
और इसमें दे देगा 4, इसमें दे देगा 4 और दे देगा 6 और ये क्या दे देगा 4 6 और दे देगा आपको 2। देखिए 4 6 और 2 दे देगा। अगर आपसे पूछे इसमें जानते हैं क्या कि 2 के अपोजिट क्या होगा, मान लीजिए इसमें से पूछ रहे 2 के अपोजिट, देखिए तो फिर इसमें आपको अभी ये चेक नहीं करना है, ये चेक नहीं करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि सामान्य डाइस है, नहीं ये चेक नहीं करना है। आपको ये देखना है कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तीनों डाइस में से किसी भी नंबर्स में कोई कॉमन दिख रहा है। अगर कॉमन दिख रहा है तो वहीं से हम क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देते हैं। कैसे? ऐसे घुमा देते हैं, ऐसे जिस तरह घड़ी चलती है ना उसी के डायरेक्शन से हम घुमा देते हैं। जैसा हमसे पूछा है क्या, इसमें 2 के ऑपोजिट पूछा है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेंगे कि 2 कौन कौन से डाइस में है। 2 कौन से डाइस में है, 2 किस डाइस में है, तो 2 देखिए 2 इसमें डाइस में है, इसमें है, इसमें है और इसमें है। इसमें तो 2 का खेला है ही नहीं है, नहीं है, लेकिन हम इसमें भी देखेंगे 2 इसमें है 2 इसमें है, तो कॉमन हो जाएगा दोनों, नहीं देखना है हमें, देखना है इसमें। अब इसमें और इसमें यानी ए और डाइस बी में हम चेक करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है 2 के अपोजिट। जब 2 2 हम यहाँ पर कॉमन ही कर लेंगे तो फिर क्या जाएगा, कुछ नहीं। देखिए इसमें आप चेक करें तो इसमें कॉमन क्या है आपका 5 और 5। देखिए 5 आपका कॉमन मिल गया ना, तो 5 से ऐसे घुमाइए, 5 के बाद क्या हो जाएगा 1, ऐसे चलेंगे तो ऐसे 1, उसके बाद क्या हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर 2। इसमें भी 5 मिला है तो 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, पहले 5 का 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 और इसके बाद चलेंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए हमें किसके ऑपोजिट पूछा है, 4 के ऑपोजिट, तो 4 के ऑपोजिट हो जाएगा 2 और 2 के ऑपोजिट हो जाएगा क्या 4, यानी 4 के ऑपोजिट 2 और 2 के ऑपोजिट 4। उसी तरह 1 के बारे में पूछे तो 1 के ऑपोजिट हो जाएगा 3 और 3 के ऑपोजिट हो जाएगा 1, लेकिन 5 के ऑपोजिट क्या होगा, तो 5 के ऑपोजिट इसमें देखिए क्या नहीं दिया है, 1 2 3 4 5, लेकिन 6 इसमें नहीं दिया है, यानी 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपने इसमें 6 हो जाएगा और 6 के ऑपोजिट 5 हो जाएगा। आई होप कि तीनों कंसेप्ट और तीनों कंडीशंस आपको समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपना कमेंट जरूर कीजिए।